कॉमर्स में आई हूँ और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या फैकल्टीज़ सपोर्टिव है या नहीं है, और हम ये भी देखेंगे कि अंदर का क्या माहौल है। तो चलिए अब हम वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो ये है श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जो कि है गुमास्ता नगर में, और ये 50 इयर्स पुराना है और यहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। अभी एक नया सब्जेक्ट भी आया है जिसका नाम है BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, और उसमें BA में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट भी आए हैं। यहाँ पर हमारे एक फैकल्टी हैं डॉक्टर राकेश उपाध्याय सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। तो सर, आप हमें कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आइए, के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए थी, प्लीज़ बताइए इसके बारे में। ये एक्चुअली 56 ईयर ओल्ड कॉलेज है, 56 साल हो गए हैं। लगभग 2000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव ये बीकॉम का कॉलेज है और अभी लास्ट ईयर से यहाँ पर BA भी शुरू हुआ है, जिसके आप भी शायद स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल। जी। तो वो इस तरीके से BA और बीकॉम के दोनों कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे प्लेसमेंट की जो सुविधाएँ हैं वो भी काफ़ी एक अलग तरीके से बच्चों को दी जाती है। जैसे जो जॉब होती है, एक नॉर्मल जॉब तो बच्चों को मिल ही जाती है, जिसमें एक 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब जो लेते हैं वो तो मिल ही जाती है जी। लेकिन इस कॉलेज के अंदर जो MNCs कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें TCS होती है, इन्फोसिस होती है, विप्रो होती है, इस तरीके की जो कंपनीज होती है वो बच्चों के लिए आती है। साथ में उनको कैसे अपने को उस लायक बनाना है कंपनी के, उसके लिए जो अफर्मेटिव ट्रेनिंग्स होती है, जिसमें TCS की अफर्मेटिव ट्रेनिंग्स होती है, बजाज फिनसर्व की अफर्मेटिव ट्रेनिंग्स होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंग्लिश एक सबसे मेन जो है ब्रिज का काम करती है, उसकी हम ट्रेनिंग करते हैं। एक बच्चे को पूरे तरीके से करके आपने जो इन्वेस्ट किया, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फीस के रूप में पैसे इन्वेस्ट करें, वो हम उसको एक्सपोर्ट करके फाइनल ईयर में प्लेसमेंट के रूप में देते हैं। जी सर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज अभी 4.5 लाख का जो IBM के अंदर है वो हाईएस्ट पैकेज गया है। TCS के अंदर हमारा जो पैकेज रहता है वो 3 का पैकेज रहता है और वो बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। एक पालिका अभी एसेंशियल कंपनी में गई है, उसका 4 लाख का पैकेज है। इस तरीके से एक ऑन एन एवरेज अगर अपन देखें तो जो एक कॉलेज की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 20,000 रुपये, 18,000 रुपये के आसपास फीस है, तो उसके बराबर हम सोचते हैं कि उससे ज़्यादा एक बच्चे को जॉब का मिल जाए और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिले, ये एक हमारा विचार है। जी, तो यहाँ मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। एक कॉलेज एक तो सबसे पहले सिटी के बीच में, तो आना जाना जो रहता है वो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, 56 साल हो चुके हैं, तो दादाजी भी यहीं पढ़े हुए हैं और पापा भी यहीं पढ़े हुए हैं और अब बेटा भी यहीं पढ़ा हुआ है, तो 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ पे पढ़ते रहती है बच्चों की। उसके बाद जो कैंपस है आपने देखा ही होगा और आप अभी दिखाएंगे भी सभी को, ये 7 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी बहुत ही बड़ा कैंपस है ये। तो इस तरीके से फैकल्टीज़ है, सारी डॉक्टरेट फैकल्टीज़ है और बच्चे तो अच्छे हैं इसमें। जी सर, तो यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं? हाँ, फेस्टिवल तो आपने भी पता है आपको कि जुलाई से आप आए हो, तो फेस्टिवल कितने चलते हैं। अपन सबसे पहले इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम के बाद गणेश जी वाला एक पूरा इवेंट होता है 10 दिन का। उसके बाद जो अपन देखते हैं तो फिर गरबे का आयोजन होता है। गरबे के बाद दिवाली सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर होता है, एनुअल फंक्शन होता है, फेयरवेल। इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको अगर बताना चाहूँगा तो शाम हो जाएगी। तो इवेंट्स की लिस्ट में अपन छोटे रूप में ही देखें तो वो होता है। बाकी तो आप खुद भी आए हो सभी इवेंट्स में। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? डॉक्टर विकास बच्चे। जी सर, तो जैसा आप जानते हैं कि अभी कॉलेज में परीक्षा का माहौल चल रहा है, सब बच्चे स्ट्रेस में हैं, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, स्ट्रेस के बारे में तो ये है कि मैं बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन टाइम आता है, चाहे वो बच्चों का हो, इवन बड़ों का हो, फैकल्टीज भी कभी कभी एग्ज़ाम लेते हैं, तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता है और वो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चा अपनी मेहनत भी नहीं करेगा। अब बात आती है कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी फिज़िकल जो वर्कआउट है वो रेगुलर करें, हमारी डाइट प्लान करें। तो अब हम श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल डॉक्टर पारितोष अवस्थी के साथ हैं और उनसे यह जानेंगे कि आजकल जो समय चल रहा है परीक्षा का, तो बच्चों के ऊपर जो परीक्षाओं का प्रेशर है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं और कॉलेज की तरफ से क्या मोटिवेशन दिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, कैसे हैं आप?
बहुत बहुत अच्छे हैं। सर, ये जो कॉलेज में मोटिवेशन क्या दिया जा रहा है बच्चों को परीक्षा के लिए? देखो, श्री वैष्णव कॉमर्स कॉलेज 55 साल पुराना कॉलेज है और उसमें जो परंपरा है उसमें हम बहुत ही सामान्य तरीके से बच्चों को ये समझाते हैं इन दिनों, जो कि वो थोड़े से प्रेशर में है। थोड़ा घर से भी प्रेशर रहता है, उनके मदर फादर पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, आपस में स्टूडेंट का आपस में प्रेशर रहता है। तो वो सब प्रेशर को इस कॉलेज के कैंपस में आने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, वो उनके साथ बैठते हैं। उनके अंदर जो एक डर है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक सीढ़ी है। ये जिंदगी का कोई सफलता या असफलता का पैमाना नहीं है। इसको बहुत सामान्य तरीके से लें, तैयारी करें और परीक्षा में अपने संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे यहाँ पर अपने टीचर से मिलते हैं और उनसे वो मोटिवेट भी होते हैं और उसी का परिणाम है कि कॉलेज का जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। और पेपर देने के बाद बच्चे पेपर यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। ये हमको बहुत खुशी होती है कि वो उन्होंने हमारी उस कार्य को वहाँ पर पूर्ण विराम दिया। तो मैं यही चाहूँगा, हमारे फिर से बच्चों की आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि वो भी कॉन्फिडेंट रहें और मन में जितने भी विचारधारा विपरीत जो उनके आते हैं ख्याल, उसको हटाएं, कॉलेज में आए, टीचर से मिले, मुझसे मिले और हम सब उनके साथ तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। मैम, आपका नाम? डॉक्टर संध्या सुंदर। ठीक है मैम, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 16 मार्च 2023 है, तो आज के दिन वैक्सीनेशन डे माना जाता है, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? बेटा देखो, वैक्सीनेशन के डे के बारे में मतलब मैं सोचती हूँ कि सभी लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए, चाहे छोटा हो, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, वैक्सीनेशन की जानकारी होना चाहिए। अपने आप नेशनल जो डे शुरू करा था 1955 में, ठीक है। इस वैक्सीनेशन डे का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे वैक्सीनेशन, टीकाकरण करवाना चाहिए। इससे काफ़ी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है और कई चीज़ों में तो गवर्नमेंट फ्री भी करती है। बच्चों के पोलियो में, रुबेला जैसे बहुत सारे, अभी कोविड-19 का भी अपन ने देखा कितनी महामारी से गुजरी, उसमें भी टीकाकरण अपने मतलब फ़ायदा रहा उससे, और गवर्नमेंट ने फ्री भी करा था। और नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम? डॉक्टर वंदना मिश्रा। जी मैम, तो आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के बच्चों को। तो मैम, जैसे कि आप हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी में बच्चों का क्या है, क्या स्टेटस है अभी? हिंदी को लेकर जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। मुझे लगता है हिंदी बहुत सरल विषय है, वो आसानी से कर पाएंगे। और अक्सर देखने में आया कि हिंदी में बच्चों कई मात्राओं की गलती करते हैं, लिख नहीं पाते हैं प्रॉपर। तो मुझे बच्चों को इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करें, लिख कर हिंदी की पढ़ाई करें। और चूँकि अभी हमें नई शिक्षा नीति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली जो आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पुस्तकों से जाकर गहराई पढ़ने के बाद उनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि वो आसानी से प्रश्नों को कर पाएँ। बाकी तो बच्चे कर रहे हैं। जी मैम, धन्यवाद। स्टार लिखना, ऊपर बिंदी लगाना, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सब बच्चे अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलिए हम बच्चों से पूछते हैं कि उनकी प्रिपरेशंस कैसी हैं, क्या प्रिपरेशंस हैं एग्ज़ाम के लिए। सो व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ अदिति श्रीवास्तव। अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिंदी। जी, तो हिंदी में अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आपके टीचर्स सपोर्टिव हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं? हाँ, टीचर तो बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में मदद करते हैं वो, कोई भी काम होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदिनी कोलंबिया है। अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिंदी। अच्छा, तो हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जी, तो जैसे कि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो अब आपकी प्रिपरेशन कैसी है? प्रिपरेशन मतलब भी अच्छी चल रही है। दिन में 2 घंटे निकालने में। 2 घंटे से आपको लगता है कि आप अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपको? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। मतलब जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास में आएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। अभी चलिए, थैंक यू। तो अब हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पास हैं, और व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ प्रिया सिंह। जी, तो अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कॉर्पोरेट अकाउंट। जी, तो ये कॉर्पोरेट अकाउंट आपको कौन पढ़ाता है? दिव्या मैम। जी, तो वो कैसा पढ़ाते हैं?
अच्छा पढ़ाते हैं उनकी तरफ से तो बेस्ट दे रहे हैं, बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा एग्जाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ योर नेम? सुषमा पांडे। जी, तो आपका कौन सा ईयर है? हमारा सेकेंड ईयर है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रही थी। जी, अभी जैसा कि अभी एग्ज़ाम टाइम है, तो आपकी क्या प्रिपरेशन है? हम यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं सम्स वगैरह। अच्छा, तो यहाँ टीचर्स अवेलेबल हैं? हाँ, हमें डाउट्स रहते हैं तो टीचर्स रहते हैं यहाँ पे, तो वो बता देते हैं। जी बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। तो चलिए, अब हम कॉलेज के कैंपस में आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कैसी है। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स, आप लोग कौन से ईयर के हैं? फाइनल ईयर। अच्छा, तो जैसा कि फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन मैम कुछ चल रही है अभी मेरा हम लोग एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपके हमारे एग्ज़ाम कब जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम की डेट कर रहेगी, प्रिपरेशन हमसे चल रही है उसके रिगार्डिंग। और अभी हम लोग कॉलेज भी रेगुलर कर रहे हैं ताकि अच्छे से हम लोग स्टडीज़ कर पाए उसके बाद। जी बिल्कुल, अच्छे से रिवीजन और फैकल्टीज़ भी पूरा सपोर्ट कर रही है रिवीजन में, और क्लासेस भी कंटिन्यूस लग रही हैं। थर्ड ईयर की एग्ज़ाम चल ही रही है। My exams are going on. I am preparation is good. I bought some series